हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर यानी कि MEG 07 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। To get the PDF for preparation, you can connect at this link. And before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. ये आपका पूरा सिलेबस है और सभी ब्लॉक्स काफ़ी वास्ट हैं। ब्लॉक 1 में तो बहुत से नॉन फिक्शनल प्रोजेस हैं लाइक स्वामी विवेकानंदा, श्री अरबिंदो, आनंद कुमार स्वामी, गांधी, नेहरू, नीरज सी चौधरी, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष। ये सभी आपको कवर करने चाहिए और सभी इंपॉर्टेंट है। अनटचेबल, A good novel, first novel by मुल्कराज आनंद जी, कंठापुरा by राजा राव, contemporary writers ही हैं दोनों। Clear Light of the Day by अनीता देसाई, very beautiful novel, talks about siblings। Midnight's Children, बहुत ही पॉपुलर नॉवल है by सलमान रश्दी। कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं बहुत से राइटर्स की, जैसे कि R.K. नारायण एंड मेनी मोर contemporary राइटर्स। पोइट्रीज सबसे इम्पॉर्टेंट और जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है दैट टॉपिक इज पोइट्री, और आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा पोइट्रीज में से। देन इट इज द प्ले बाय महेश दत्तानी, तारा। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो देख सकते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जहां पर आपको किसी पैसेज को एक्सप्लेन करना होगा पोइट्री के। उसके लिए लगभग आपको सभी पोइट्रीज कवर करने की जरूरत है डिटेल में, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। थ्री हैप्पी चिल्ड्रन, आई कैन स्मेल वॉयलेंस इन दी एयर। अगर आप में से कोई पहचान गया है ये दोनों पोइट्रीज कहाँ से ली गई हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। करम सिंह, मार्चिंग इन द सेम रैंक, इस पोएट्री के राइटर की रिसेंटली ही डेथ हुई है। बताइए मुझे अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो। व्हाई नॉट लीव मी अलोन, बहुत ही पॉपुलर इंडियन फेमिनिस्ट पोएट की पोएट्री है ये भी एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर की पोएट्री है। कमेंट्स में मैं धीरे धीरे आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। पहले मैं चाहती हूँ आप खुद मुझे आंसर्स दें, और इस पोएट्री का आंसर तो इस कोट में ही छिपा हुआ है, यहीं पर इस पोएट्री का नाम है। मुझे आप नाम लिखकर बताइए विद पोएट्स नेम। मैं आपको PDF जो प्रोवाइड करूंगी उसमें बहुत सी आरटीसीज रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड आरटीसीज आती हैं। किस तरीके से आपको रेफरेंस लिखनी है, कैसे आपको कंटेक्स्ट लिखना है, कैसे आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एवरीथिंग विल बी देयर इन द PDFs। तो मैंने आपको बताया कि आरटीसीज कैसी आ सकती हैं, और मैंने आपको जो PDF प्रोवाइड की है बहुत ही डिटेल में है। बहुत सी इंपॉर्टेंट आरटीसीज हैं वहां पर जो कि एग्जाम्स में रिपीट होती रहती हैं। तो अगर आप मेरे कुछ वीडियोस देख लेंगे पोइट्रीज के, प्लस इस PDF से पढ़ लेंगे, तो आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर श्योर। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको 3 PDFs प्रोवाइड करूंगी। एक 40 पेजेस की PDF है, MEG 07 के सभी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं वहां पर। एक PDF है जिसमें पोइट्री है, RTC किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करनी है, 73 पेजेस की PDF है ये। और सॉल्ट पेपर है जून 2025 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये सभी PDFs आपके लिए, और इसके थ्रू आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। और जब आपको ऐड किया जाएगा PDF चैनल पर, तब आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड दैट विल आल्सो बी वेरी यूजफुल फॉर यू। दिस इज द लिंक टू कॉन्टैक्ट फॉर द इंक्वायरी ऑफ PDF। अब देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरे कल बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बाय शशि देशपांडे, जिसमें इंसानों की क्रुएलिटी दिखाई गई टुवर्ड्स एनिमल्स फॉर मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन। गाजर हलवा नाम की शॉर्ट स्टोरी गीता हरिहरन जी की, उसमें किस तरीके से मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज में कैरेक्टराइजेशन किस तरीके के हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। स्वामी विवेकानंदा जी ने बहुत ही खूबसूरती से एक एड्रेस किया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स का, अमेरिका शिकागो में। उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अनीता देसाई के क्लियर लाइट ऑफ द डे का क्वेश्चन आ सकता है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन, यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है। ओवरऑल थीम से रिलेटेड हो सकता है, मैजिकल रियलिज्म से रिलेटेड हो सकता है, किसी कैरेक्टर से रिलेटेड हो सकता है। अनीता देसाई, उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल क्या रहा है इंग्लिश नॉवल के लिए, या फिर मेजरली इट कैन बी ए क्वेश्चन फ्रॉम सिंपली क्लियर लाइट ऑफ द डे।
कांठापुरा की मेजरली नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है, हाउ इट इज शोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ हरि कथा। और अनटचेबल में से आपको कैरेक्टराइजेशन भी आ सकता है, थीम भी आ सकता है, गांधी जी का इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस किस तरीके से यूज किया गया अनटचेबल में, दैट कैन बी अ क्वेश्चन। तारा प्ले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं, तो आप प्ले को बहुत अच्छे से समझिए, जेंडर थीम को, हर कैरेक्टर को और प्ले को टेक्निकली भी आपको समझना है कि लाइट्स का, सीन्स का, स्टेज का किस तरीके से महेश दत्तानी ने इस्तेमाल किया है। उसके बाद आगे नारायण की तरफ बढ़ते हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरीज आपको कवर करनी है, इंजन ट्रबल और एस्ट्रोलॉजर डे। दोनों से क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से वो सिर्फ एक सिनेरियो दिखाते हैं, कोई गुड और बैड कैरेक्टर्स नहीं दिखाते हैं अपने वर्क्स में, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। अमिताभ घोष की ट्रेवल राइटिंग को आप जरूर कवर करिए। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ काफी इंपॉर्टेंट ट्रेवल राइटर्स हैं और कोई एक एटलीस्ट आप कवर कर लीजिए। इसके बाद आप ये शॉर्ट स्टोरी कवर कर सकते हैं, द फोर्थ डॉटर। काफी अच्छी स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक डॉटर को डिस्कार्ड कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, और जस्ट लाइक बॉलीवुड मूवीज, वही डॉटर है जो बड़ी होकर अपने पेरेंट्स की केयर करती है, नॉट दी ब्रदर्स। काफी अच्छी शॉर्ट स्टोरी है, ये आपको जरूर समझनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 पीडीएफ हैं जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए दी जाएंगी इफ यू वांट टू ज्वाइन द पीडीएफ चैनल। ऐसे क्वेश्चंस, पोएट्री की एक्सप्लेनेशन और लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये सभी पीडीएफ्स आपके लिए। अपकमिंग एग्जाम के लिए तो अभी क्लासेस नहीं चल पाएंगी क्योंकि द सिलेबस इज वेरी वास्ट एंड टाइम टेकिंग, लाइव सेशंस नहीं हो पाएंगे, बट इफ यू वांट टू गो फॉर द पीडीएफ पैकेज यू कैन opt for it.